सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ प्रेम एंड यू आर वाचिंग देश प्रेम यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास एडमिट कार्ड है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ CAPF एग्जामिनेशन विच इज़ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स फॉर असिस्टेंट कमांडेंट। तो अभी 3 अगस्त 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को मैथ सेक्शन के कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। उसके सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। तो बहुत सारे इसमें सेक्शंस आए थे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम मैथ ओनली, मैं मैथ सिर्फ अभी फोकस कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को और स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए लाइक साइंस और अदर सब्जेक्ट के लिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आया था, फॉर एनी 3 नेचुरल नंबर ABC इफ़ BC प्लस, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या लगाया था लॉजिक इसमें वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, बट जो मैंने उस टाइम थिंक किया था उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। आप लोग देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया जा सकता है, और अदर क्वेश्चन भी पहले मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे एक ये क्वेश्चन है कि इफ़ n इज़ एन इंटीजर लार्जर देन 1 देन व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर, और इसका वैल्यू बताना था बेसिकली। उसके बाद फिर यूनिट डिजिट से एक आया था नंबर सिस्टम का, बेसिकली ये क्वेश्चन है। और एक हाइट एंड डिस्टेंस से आया था जिसमें वो फिगर बना के करना होता है। एंड एक ये क्वेश्चन आया था 4 सिलेंडर ड्रम्स जिनको स्ट्रक्चर वाइज सेट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना था। और एक टाइम एंड डिस्टेंस से आया था। मतलब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले जो मैंने थॉट किया था कि इसको कैसे लगाया जा सकता है, उसी बेसिस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेसिकली। और सॉरी फॉर दिस दैट द वीडियो इज़ ट्रेम्बलिंग, और ट्राई टू मैनेज दिस। बाकी आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मतलब सॉल्व किया कर रखा है BC प्लस, ये प्रॉपर एग्जामिनेशन के टाइम पे ही जो मैंने थॉट बिल्ड किया था उसी के बेसिस पर है कि BC, उसको मैंने बेसिकली क्या किया था कि जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ आप पहले पुट कर सकते हो। लाइक एक मेथड तो ये है कि आप सिंपली ABC को ऑप्शन वाइज उठा लो। जैसे ABC की वैल्यू हमें चाहिए, तो अगर 30 आप ऑप्शन ले लोगे ABC, तो हमें 30 + 13 विच इज़ जो कि 43 होगा। फिर हमें A और C की वो वैल्यू चाहिए होंगी जो कि BC को सेटिस्फाई करे, +1 करके 11 आ जाए। तो BC यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 10। BC की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं, 10 + 1 11 हो जाएगा। तो BC की वैल्यू 10 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू 10 और B की वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो 10 × 1 हो जाएगा 10, और 1 + 1 हो जाएगा 11। और यहाँ पे नीचे क्या होगा, अगर C की वैल्यू मैंने 10 ले ली, जैसे C की वैल्यू अगर मैं 10 लूँगा, तो C की वैल्यू अगर 10 है तो A की वैल्यू मुझे 3 लेनी पड़ेगी, 3 बिकॉज 10 + 3, और मैंने यहाँ पे 30 फर्स्ट ऑप्शन से जैसे चूज़ किया था तो 30 लिया था, तो वो मिलके 43 हो जाएंगे। तो इससे ऑप्शन वाइज आप कर सकते हो। बाकी उस समय जिसको क्लिक ना करी ये चीज़ें, तो फिर मैनुअली सॉल्व किया जा सकता है। लाइक मैंने जैसे एग्ज़ाम में मैंने सोचा था इसको ऊपर वाले को, लाइक आप स्टार्टिंग फ्रॉम नंबरेटर, जो भी नंबरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, तो क्या होगा, सिंपली वो बन जाएगा A + C/BC + 1। एंड उसके बाद जब आप 1/A + C/BC + 1 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बन जाएगा। तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर C को अपॉन में भेज के A + 1/BC + 1/C, ये फॉर्मेट बन जाएगा। अब इसी फॉर्मेट में हमें इधर लेकर आना है। तो क्या कर सकते हैं, 11 से 43, मतलब मैंने बेसिकली पहले अपोजिट कर दिया है, इसको ऊपर भेज दिया है, इसको नीचे भेज दिया है, जब तो फिर इजी हो जाएगा वो करने में जो हम करना चाह रहे हैं। और यहाँ से मैंने A कॉमन ले लिया था, फिर BC + 1 कट जाएंगे और C/BC + 1। ये थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर समझ में नहीं आया तो बता देना। बाकी फिर यहाँ से हम 11 से 43 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 10 यहाँ पे देख लीजिए, 3 होल 10/11। एंड देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि फिर 10 को हम नीचे भेज दिए, 3 + 1/11/10, और यहाँ से 1 + 11/10 को 1 + 1/10 लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये फॉर्मेट है A + 1/BC + 1/C, ये भी हो गया 3 +
1 + 1/10, तो 1 ये A, ये B और ये C, तो A × B × C हो जाएगा 30। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी लगाया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये इंटीजर वाले क्वेश्चन के लिए, तो इस पर मैंने जो थॉट लगाया था वहाँ पे कि n की वैल्यू को मैंने k के पावर 6 मान लिया था, बिकॉज हमें √n और क्यूब रूट ऑफ n चाहिए, जो कि n के पावर 6 से आराम से आ सकती है, बिकॉज 1/2 को भी मतलब वो 3 कर लेगा और 3 से भी वो कट जाएगा 6। तो पर इससे वहाँ पे मतलब मैं डेवलप नहीं कर पाया था आंसर, बट हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि हमें इसकी वैल्यू वो चाहिए, इसकी वो वैल्यू चाहिए जो कि इंटीजर, बेसिकली हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर फाइंड करना है। तो फॉर इंटीजर हम सबसे छोटी वैल्यू अगर ट्राई करें कि जो जिसका अंडर रूट, क्यूब रूट और सब निकल जाए, जिसका क्यूब रूट भी निकल जाए आपके पास, और मतलब वो वैल्यू x अगर हम माने तो जिसका क्यूब रूट भी निकल जाए और अंडर रूट भी निकल जाए, हमें ऐसी वैल्यू कंसीडर करनी होगी। तो मिनिमम ऐसी वैल्यू आप सोच सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 16 अगर लेंगे तो इसका अंडर रूट तो निकल जाएगा 4, बट इसका क्यूब रूट नहीं निकल पाएगा। और अगर आप 8 लेते हो तो इसका क्यूब रूट तो 2 आ जाएगा, बट इसका अंडर रूट फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 64 अगर हमने ले लिया, 64 का क्यूब रूट भी आ जाता है और अंडर रूट भी आ जाता है। तो 64 अगर हम लेंगे तो उसका 8 8 जा 64 होता है, तो क्या होगा, अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी 8, क्यूब रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 4 जा 16, 4 जा 64, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या ले रखा है 64, तो 8 + 4 12 और 12 और 64 हो जाएगा 76। तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन। फिर अगर यूनिट डिजिट पर आए ये इस वाले क्वेश्चन पे, तो 3 × 1, ये सिंपली हम अगर उस टाइम भी मतलब क्लिक कर गया था मुझे कि कैसे किया जा सकता है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली जीरोज़ बनते हैं। जैसे यहाँ पे 5 × 2 हो गया तो 10, मतलब इसमें एक जीरो आएगा ही आएगा। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो पहले आता है ना, तो फिर एक जीरो यहाँ पे मिल गया, मतलब हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो इसकी कोई रोल नहीं होगा उसमें। जैसे 4 × 2 8 हो गया, बट इसमें जीरो नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको हमें लिखना पड़ेगा। 3 × 1 3 लिखना पड़ेगा। फिर एक ऐसा आएगा जिसमें बनेगा 6 × ये 6 × 4, बिकॉज यहाँ पे एक एक चीज़ छूट रहा है, जैसे 5 4 3, फिर 3 2 1 पूरा है, फिर 4 3 को छोड़ा 2 × 1, 3 × 2 को छोड़ा 1। तो ऐसे ही अगर 6 लेंगे तो 5 छोड़ के 4 × 3 × 2 × 1 आ जाएगा, तो 6 4 जा 24। और मतलब ये बेसिकली मैंने तो लिखा है, बट आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि 6 4 जा 24, तो फिर हमें फर्स्ट डिजिट लेनी पड़ेगी। 4 × 6, 4 6 जा 6 4 जा 24, 4 ये हो जाएगा, और 4 2 जा 8 यहाँ से हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, 3 2 जा 6 और ये 6 4 जा 24, तो फिर आप 4 लिख सकते हो यहाँ से, ये इस वाले का। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, लाइक आप देख सकते हो 7 के बाद 6 छोड़ के फिर 5 4 3 2 1, 5 और 2 जहाँ पे भी आ जाएगा वो सब जीरो लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हर बार में प्लस जीरो होगा ही होगा, यहाँ पे जितनी बार भी वो आएगा उतनी बार जीरो आता चला जाएगा। तो जीरो का कोई रोल है नहीं, क्योंकि आप एडिशन कर रहे हो। तो 3 + 4 7, और 7 और 8 15, तो ये 5 ऑप्शन, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। फिर इसके लिए मैंने क्या किया था, इसके लिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हो कि अ पॉइंट ऑन ग्राउंड इज़ ऑन सेम लाइन, एंड क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैंने सॉल्व कर रखा था, मैंने इसी पेज पे शायद इस साइड मैंने बनाया था वो फिगर, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और क्या है कि इसको सिंपली आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते हो। जैसे 1:3 ये रेशियो दिया हुआ था, तो आप इसका क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल का, इसका और इसका रेशियो इसके पूरे और इसके रेशियो के इक्वल होता है। तो आप इससे भी लगा सकते हो, और अगर आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्लिक नहीं कर रहा है तो आप सिंपली जो नॉर्मल फार्मूला होता है tan थीटा का, वहाँ से कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो तो कि tan थीटा जो होगा x/a, मैंने ये आप देख लो x/a, tan थीटा जो फर्स्ट इस ट्रायंगल में हम देखेंगे tan थीटा ये a है, x/a हो जाएगा। और फिर tan थीटा अगर हम इसके लिए इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए देखेंगे तो 3x/a + ab, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है,
तो टेन थीटा 3x अपान ए प्लस ए बी, तो क्योंकि टेन थीटा दोनों के इक्वल है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, x अपान ए x से कट जाएगा और 3a इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 2a, ये सिंपली आ जाएगा। फिर इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए, लाइक 4 सिलेंडर ड्रम ईच ऑफ द रेडियस 1 मीटर, क्योंकि इसमें ऐसा पूछा है कि 4 सिलेंडर रखे हुए हैं। ये टॉप व्यू है, बेसिकली ये टॉप व्यू है उसका। और जैसे टॉप व्यू में आप देखोगे अगर 4 सिलेंडर रखोगे तो उसमें इसमें क्वेश्चन में ये दिया है कि 2 को टच करना चाहिए, तो जब 2 को टच करेगा तो वो इसी प्रकार से ही रखा होगा और बीच में आपको एक छोटा सा पाइप या जो भी है उसको प्लेस करना है, उसकी मैक्सिमम रेडियस बतानी थी जो पाइप होगी। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इसकी पूरी एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 रेडियस का है, तो फिर 1 और इसका ये मेन फिगर बन जाएगा और 2 उस स्क्वायर की साइड हो जाएगी। तो उस स्क्वायर की साइड से आपको अगर डायगोनल डायरेक्ट पता है, जैसे a अगर स्क्वायर होता है तो a√2 होता है, तो यहाँ पे 2√2 हो जाएगा ये पूरा। अब 2√2 है बिकॉज कि हमें ये चाहिए, इसका रेडियस चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस, ना कि डायमीटर। तो रेडियस पूछा है, हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले 2√2 में से 1 को घटा देंगे, बिकॉज ये यहाँ से आप जब देखोगे यहाँ से ये 1 है, यहाँ से भी ये 1 है, तो 1 और 1 2 को घटाएंगे इन दोनों को, तो 2√2 से इस पूरे में से जब इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा जो कि इसका डायमीटर होगा, ना कि रेडियस। तो 2√2 - 1 आएगा और हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, बिकॉज डायमीटर अपॉन हाफ, जब डायमीटर का हाफ होता है तो रेडियस आ जाती है, तो रेडियस इक्वल्स टू √2 - 1, तो ये आ जाएगा। ये उस टाइम मुझे क्लिक कर गया था और मैंने सॉल्व कर दिया था। तो मूव फर्दर, लेट्स P एंड Q, ये हैं 2 ट्रेन और इसमें थोड़ा टाइम लगा था, अब थोड़ा और फास्ट कर सकते हो यहाँ पे रेशियो मेथड अप्लाई करके। बेसिकली मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, तो मैंने 2 पॉइंट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये P एंड Q 2 पॉइंट है। क्वेश्चन में आपको समझा दे रहा हूँ, P एंड Q 2 पॉइंट है। A जितनी टाइम में यहाँ से वापस आता है, B उतनी स्लोली, मतलब B की स्पीड थोड़ी कम है, तो B स्लोली मूव करके यहाँ पहुँच जाता है और A यहाँ से जाके पूरा वापस आ जाता है, यहाँ पे दोनों मिलते हैं। तो A ने पूरा 300 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद 60 और किया, जितने टाइम में यहाँ पर पहुँचा वो, तो 360 उसने पूरा कवर किया और इसने कितना किया, 360 - 60 मतलब 240, इतना ये बी ने इतना कवर किया। तो मैंने क्या किया था, सिंपली स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगा के, जैसे 300 अपॉन TA, ये हो गया स्पीड ऑफ A 300, उसने पूरा, ये नहीं लो, आप यहाँ से ले लो, ये थोड़ा सा मैं काट दे रहा हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। स्पीड ऑफ A इक्वल्स टू 316 अपॉन TA, और यहाँ पे हो सकता है TB जो है इसका B का टाइम टोटल 240 अपॉन SB, और यहाँ पे ये इसका टाइम है TA बेसिकली 360 अपॉन SA। तो आप जब ये देखोगे कि दोनों का टाइम जो है वो इक्वल है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये पॉइंट 360 अपॉन SA इक्वल्स टू 240 अपॉन SB। तो जो दोनों को काटोगे तो सिंपली 3:2 आ जाएगा और SA अपॉन SB 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 यहाँ पे आ जाएगी स्पीड की रेशियो, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ B इज 12 km/h लेस देन दैट ऑफ A। तो यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हो कि स्पीड ऑफ A जो है कि 12 किलोमीटर लेस देन A है, A की स्पीड के लेस है, तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 1, वो हो गया 12 के बराबर, 1 यूनिट इक्वल्स टू 12। तो हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ A, तो A की स्पीड क्या हो जाएगी, 12 3 जा 36, 1 यूनिट इक्वल टू 12, तो 3 यूनिट की क्या होगी 12 3 जा 36, और SB की स्पीड क्या हो जाएगी 12 2 जा 24, तो यहाँ से आ जाएगा 36 km/h।